दोस्तों, आज 26 मई का दिन कुरुक्षेत्र शहर के लिए अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि 25 मई 2016 को थानेसर नगर परिषद के चुनाव हुए थे। यानी आज थानेसर नगर परिषद के चुनाव हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को एक उम्मीद जगेगी कि नगर परिषद के चुनाव जल्द होंगे। जो लोग पिछले कई वर्षों से पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या इच्छा जागरूक किए हुए हैं और उसके अलावा चेयरमैन का चुनाव लड़ने की इच्छा वाले हुए हैं, उन लोगों को कब उम्मीद जगी है आज 5 साल पूरे होने पर कि कभी भी नगर परिषद का कार्यकाल जो है पूरा हो जाएगा। शायद पावर सरकार ले लेगी और उसके बाद कोरोना के हालात ठीक होने के बाद नए चुनावों की डेट जो है आ जाएगी। और ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारियां, हालांकि वो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक है, चेयरमैन का चुनाव लड़ने के इच्छुक है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, व्यक्तिगत संपर्क साधना शुरू कर दिया है और अपने जो आला नेता हैं उनसे भी अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। उनसे अपनी तैयारी की जो टिकट की अपनी उम्मीद है वो भी पक्की करनी शुरू कर दी है। वही बात करेंगे अगर इन पार्षद चुनावों की, तो हम आपको बता दें कि 25 मई 2016 को नगर परिषद के चुनाव हुए थे। 31 वार्ड जो थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं, सभी 31 वार्डों के मतदाताओं ने अपने अपने पार्षद का चुनाव किया था। उन पार्षदों की जो पहली मीटिंग है शपथ ग्रहण से लगाने जो है वो 6 जून 2016 को हुआ था। ऐसे में हालांकि कुछ दिन उन पार्षदों के कार्यकाल में शेष हैं, लेकिन जब तक अगला चुनाव नहीं होता, 6 जून के बाद अगले चुनाव आने तक इन पार्षदों के पास साइनिंग अथॉरिटी रहेगी। यानी जो लोगों को उनके पास वार्ड के मतदाताओं को जो कोई डोमिसाइल बनवाना था, आधार कार्ड या अन्य जहां पार्षद की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, वो पावर पार्षद की अगले चुनाव तक बनी रहेगी। जब तक नया चुनाव की तारीख नहीं आती तब तक उनकी बनी रहेगी। अगर चेयरमैन की बात करें तो नगर परिषद के 3 बार चेयरमैन रह चुकी उमा सुधा का कार्यकाल भी है, वो जो है 22 जून को पूरा होने जा रहा है। यानी अगले महीने उनका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अब उस 22 जून के बाद सरकार डिसाइड करेगी कि नगर परिषद की जो पावर है वैसे ही कार्यकाल वैसे ही चलता रहेगा, जो उनकी कार्यशैली है वैसे ही चलती रहेगी पार्षदों की और चेयरमैन की, या उसमें कोई सरकार जो है अपने कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है या अभी अनलॉक की शुरुआत हुई है, इस माहौल में तो अभी नगर परिषद के चुनाव नहीं होंगे। वहीं जैसे ही हालात सामान्य होंगे, उम्मीद की जा सकती है कि नगर परिषद के चुनाव जल्दी हो सकते हैं। शायद इस साल दिसंबर तक हम उम्मीद मान सकते हैं कि सब कुछ सामान्य होता है तो इस साल दिसंबर में नगर परिषद के चुनाव संभव हो सकते हैं। वार्ड बंदी भी होनी है, नगर परिषद ने अपनी तरफ से चुनावों की तैयारियां भी पूरी करनी है। इस दौरान शहर में कई कॉलोनियां नियमित भी हुई हैं, सेक्टर 30 है, जिंदल सिटी है और भी कई कॉलोनियां नियमित हुई हैं। वार्ड बंदी के दौरान ये सारी एडजस्ट होंगी, वार्ड बंदी में ये काम हो जाएगा। लेकिन जहां तक हम बात करें अब नगर परिषद चुनाव की तारीख की, 5 साल पूरे होने की, पार्षदों की टर्म की, चेयरमैन की टर्म की, ये बात हमने कर ली। अब हम बात करें कि अगर इस बार जो नगर परिषद के चुनाव होंगे वो कैसे होंगे। नगर परिषद चुनाव में जैसे हर बार पिछले चुनावों में देखने में आता था कि हर वार्ड में कई उम्मीदवार पार्षद पद के लिए खड़े होते थे। कहीं ना कहीं उनमें एक मन में इनके कुछ रहता था कि पार्षद बनने के बाद शायद हम चेयरमैन बन जाएंगे, वाइस चेयरमैन बन जाएंगे या हमें कोई और लाभ मिलेगा। लेकिन इस बार पार्षद चुनाव में वो उत्सुकता नहीं देखने को मिलेगी जैसी चेयरमैन के चुनाव में मिलेगी, क्योंकि इस बार चेयरमैन का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होने वाला है। यही वजह है कि चेयरमैन चुनाव लड़ने के इच्छुक एक नहीं अनेक नाम जो है चर्चा में है। अगर हम सबसे पहले बात करें भाजपा की सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष की ओर से इस बार भी जो पहला नाम चर्चा में है वो 3 बार चेयरमैन रह चुकी उमा सुधा का ही माना जा रहा है कि उमा सुधा ही इस बार नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव दोबारा से लड़ सकती हैं। और अगर उनके अलावा बात करें कि अगर उमा सुधा चुनाव नहीं लड़ती तो और नाम कौन से चर्चा में है, तो उनमें जो विशेष नाम है वो विधायक सुभाष सुधा के पुत्र साहिल सुधा का है। साहिल सुधा युवा भाजपा नेता है। पिछले लंबे समय से, अगर उनके पिता 6 साल से विधायक हैं, तो इन 6 सालों में वे अपनी माता नगर परिषद अध्यक्षा के साथ और अपने पिता के जो कार्य हैं उन कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। काम नगर परिषद के काम में भी रुचि ले रहे हैं, कामों में अपने अभिभावकों का योगदान दे रहे हैं। एक सक्रिय नेता के रूप में वो, युवा नेता के रूप में वो उभर कर एक परिपक्व नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यही वजह है कि जो विपक्षी उम्मीदवारों के नाम जो चर्चा में है, विपक्षी दल है, उनमें भी यही चर्चा है कि इस बार नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव जो है साहिल सुधा ही लड़ेंगे। वहीं अगर भाजपा की ओर से और जो नाम चर्चा में है, उनमें एक नाम जो है वो भाजपा नेत्री रेणु खग्गर का भी है। रेणु खग्गर भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा रह चुकी हैं। उसके अलावा वर्तमान में वह भाजपा महिला की उपाध्यक्षा भी हैं। प्रेरणा संस्था, प्रेरणा वृद्धाश्रम शहर में एक प्रमुख संस्था है, उसकी अध्यक्षा भी हैं। समाज सेवक के तौर पर भी वह कार्यरत हैं और उनकी इच्छा भी चुनाव लड़ने की है।
और उसके अलावा जो नाम है चंद्रभान गुप्ता, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। वहीं भाजपा के महामंत्री सुशील राणा का नाम भी चर्चा में है। हालांकि ये जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो रेणु कुग्गर हो, चाहे वो सुशील राणा हो, चाहे वो चंद्रभान गुप्ता हो, अगर इनकी माने तो इनका तो यही कहना है कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है, पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है, तो जो है हम चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। चेयरमैन की इच्छा है। वहीं उनके अलावा, अगर भाजपा के अलावा, इस बात को भी चर्चा है कि भाजपा जो है शायद कोई नया चेहरा भी चुनाव मैदान में उतार सकती है, जो संघ से जुड़ा हो, आरएसएस से जुड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो खास चेहरा हो, जो उन्हें पार्टी को लगता हो कि ये भाजपा का टिकट पर चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, ऐसा भी चेहरा चुनाव मैदान में उतर सकता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, विपक्षी दल की बात करें, चाहे कांग्रेस हो, तो चाहे सत्ता की गठबंधन सरकार में जजपा भी है, जजपा की ओर से भी योगेश शर्मा का नाम जो है चेयरमैन का पद चुनाव लड़ने की चर्चा में, कि योगेश शर्मा जो है लगातार सक्रिय रहते हैं और उन्हें कुरुक्षेत्र की राजनीति में अब एक अच्छी उनकी पकड़ भी हो चुकी है और वो चेयरमैन का चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, और वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो नाम चर्चा में है चेयरमैन चुनाव लड़ने के, तो उनमें सबसे पहला नाम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रह चुके जलेश शर्मा का है। जलेश शर्मा पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रह चुके हैं। और उनके अलावा नरेंद्र शर्मा निंदी का नाम भी चेयरमैन पद के चुनाव की दौड़ में सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि वो कई बार पार्षद रह चुके हैं। जो विपक्षी पार्षदों का धड़ा है, उस धड़े का वो नेतृत्व भी करते आए हैं, लगातार करते आए हैं। उनके अलावा अगर हम विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से पार्षद और अधिवक्ता कृष्ण कुमार गुप्ता का नाम भी चर्चा में, कि वो भी चेयरमैन पद का चुनाव लड़ सकते हैं। उनके अलावा एक नाम पवन चौधरी का भी है, जो किसान नेता के रूप में, युवा कांग्रेस नेता के रूप में उभरे, उनका नाम भी चर्चा में, कि वो भी चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उनके अलावा अशोक शर्मा पहलवान का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि वो भी इच्छा रखते हैं चेयरमैन का चुनाव लड़ने की, उनका नाम भी चर्चा में है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जलेश शर्मा प्रमुख तौर पर है, नरेंद्र शर्मा निंदे का नाम भी चर्चा में है, पवन चौधरी का नाम चर्चा में है। उनके अलावा जो है कृष्ण कुमार गुप्ता अधिवक्ता रहे, उनका नाम भी चर्चा में है। अशोक शर्मा पहलवान का नाम भी चर्चा में। ये कांग्रेस की ओर से वो नाम है जो लगातार चर्चा में है कि ये उम्मीदवार भविष्य में कांग्रेस की टिकट पर नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है और भाजपा किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है, और कौन कौन से उम्मीदवार पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव मैदान में उतरते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार नगर परिषद थानेसर के चेयरमैन का चुनाव रोचक होगा, पार्षद की बजाय चेयरमैन का चुनाव रोचक होगा, क्योंकि इस बार चुनाव डायरेक्ट है। 31 वार्डबंदी होनी है। लगभग हम ये मान सकते हैं कि लगभग 1 लाख मतदाता, 31 वार्डों के 1 लाख मतदाता अपने नए चेयरमैन का चुनाव करेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनावों में सभी वार्डों के मतदाता किस उम्मीदवार में अपनी आस्था जताते हैं और किसे अपना नगर परिषद का चेयरमैन चुनते हैं। धन्यवाद।